हेलो दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे आयुर्वेद दवा घर में। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं एक यूनानी दवाखाना चलाता हूँ। दोस्तों, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आज के वीडियो में हम कमाल का रिजल्ट देने वाला नुस्खा देखेंगे, क्योंकि आजकल जो आंखों की समस्या है, बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है और आगे चलकर हमें ये इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है कि अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। आज मैं आपको दो घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और यहाँ पर ऐसे नुस्खे बताने वाला हूँ कि इसको आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हो, जिनकी आंखें कंप्यूटर वगैरह पर लगातार स्क्रीन पर काम करने से ज़्यादा दुखती हैं या कमज़ोर हो गई हैं, जिनकी आंखों से पानी गिरता है या फिर आंखें सूखने की समस्या हो जाती है। और यहाँ पर दो नुस्खे इस तरीके से बताऊंगा जैसे किसी किसी को हमेशा ठंडी चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है, सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो उनके लिए भी नुस्खा है। इसके अंदर जो नॉर्मली चीज़ें खा सकते हैं वे भी इसे आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर दो नुस्खे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखना, पूरा समझना, और आपको कौन सा नुस्खा सूट हो रहा है उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करना। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, पहले नुस्खे के लिए हमें क्या करना है? हमें लेनी है मुनक्का दाग। ये बड़ी दाग है, इसको मुनक्का दाग के नाम से भी जानते हैं। मेरे यहाँ इसे मुनक्का के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। अब हमने यहाँ पर कम से कम एक बार के लिए, अगर आप बड़ों को दे रहे हैं चाहे लेडीज़ को दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, तो कम से कम आप 7 मुनक्का जरूर ले लें। और इसको आपको रात में पानी भिगोकर छोड़ देना है। आप थोड़ा सा धोकर इन्हें भिगोएं, क्योंकि ये चिपचिपी होती हैं, इसलिए इस पर थोड़ी धूल मिट्टी या गंदगी चिपकी हुई हो तो आप इसे अच्छी तरह धो लें। अब आप सुबह देखेंगे तो ये बिल्कुल फूले हुए एकदम गोल मटोल से आपको दिखाई देंगे, यानी कि ये अच्छे से भीग चुके होंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसे हो जाएंगे ये। इसके बाद में ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप इसको सीधे उठाकर ना खाएं, उससे क्या होता है, ये गर्म तासीर के होते हैं और बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप खाएंगे तो आपको इसके फायदे ही फायदे मिलेंगे, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी बच्चे को ये खिला रहे हैं तो एक बार में आप 5 दाग का इस्तेमाल करें। अगर आप इसे बच्चे को खिला रहे हैं तो बच्चे को खिलाने से पहले इसके अच्छी तरह बीज निकाल दें और बच्चे को अच्छी तरह चबवा चबवा कर खिलाएं। अगर किसी बड़े व्यक्ति को आप इसे दे रहे हैं या आप खुद खा रहे हैं तो मुंह में चबाने के बाद में आप खुद बीज इसके निकाल सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं तो 5 मुनक्का का इस्तेमाल करें, और अगर किसी बड़े व्यक्ति को खिला रहे हैं तो 7 से 8 मुनक्का का इस्तेमाल आपको करना है। अब आपको एक बात और जान लेनी है, आपको ये कब खाना है? सुबह उठकर जब खाली पेट हो, जैसे सुबह उठेंगे फ्रेश वगैरह हो लेंगे, उसके बाद आप इसे चबा चबा कर खाएं। जिनको भी आंखों की समस्या है उनको ये बेहद ही फायदा करेगा। ये नुस्खा उनके लिए है जिनको ठंडी तासीर की चीजें खाने से नुकसान होता है। जब आप इसे भिगोकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके शरीर को गर्म नहीं होने देंगी। ये मुनक्का गर्म तासीर की होती है, लेकिन रात भर पानी में भीगने से इसकी गर्मी खत्म हो जाती है। अब इसके बीज निकाल दें और इसका इस्तेमाल भीगने के बाद ही करें, तो आपको ये आंखों में फ़ायदा भी देगा और आपको जो एलर्जी वगैरह होती है उसे भी नहीं होने देगा, क्योंकि भीगने के बाद और बीज निकालने के बाद इनकी तासीर जो है गर्म नहीं रहती। आपको ये इस तरीके से इस्तेमाल करना है, एकदम आसान है। अब जिनको गर्म चीज़ों या ठंडी चीज़ों से कोई नुकसान नहीं है उनके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे उनको जो नॉर्मली आपकी आंखें खराब हैं या आपको कोई चीज़ों से एलर्जी वगैरह नहीं है, तो आप क्या करें, सौंफ जो होती है दोस्तों, सस्ती और बेहद ही लाभदायक होती है। आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि ये आपको हर तरह से फ़ायदा ही देने वाली होती है। आपके पेट के लिए, वजन के लिए, आंखों के लिए, मतलब स्किन के लिए, हर तरह से आपको ये फ़ायदा देने वाली होती है। और जब आप जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से लेंगे तो आपकी आंखों के लिए ये रामबाण का काम करेगी। सिंपल तरीका है, कुछ भी तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको सौंफ लेनी है। कम से कम आप जो भी नुस्खा अपनाएं आंखों के लिए, तो वे 2-4 दिन में आपको फ़ायदा नहीं करेगा। दिन में एक बार लें आप, लेकिन आपको कम से कम
2-3 महीने के लिए आजमाना होता है। हाँ, अगर आंखों की आपकी कोई छोटी मोटी समस्या है, जैसे मान लीजिए किसी की आंखें सूख रही हैं या पानी गिर रहा है, ऐसी जो समस्या होती हैं, तो आप सिर्फ 40 दिन इसको ले सकते हैं। उससे ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कम बनाकर दिखा रहा हूँ। आप जब भी बनाएंगे तो कम से कम 250 ग्राम दोनों चीज़ें लें, फिर बनाएं। आप यहाँ पर इसके अंदर जैसे 4 चम्मच हमने सौंफ ले ली है, तो 4 चम्मच ही हम इसके अंदर मिश्री ऐड कर लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें आपकी सेहत के लिए रामबाण होती है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मिश्री कौन सी लेनी है। आपको जो लेनी है वो सीता मिश्री लेनी है, जिसे कुंजा मिश्री भी बोलते हैं और इसे धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं। ये खड़ी मिश्री भी इसे आप बोलते हैं। और आप इसको क्या बोलते हैं और आपके यहाँ इसे कौन सी मिश्री बोलते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सभी को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हो जाए। बस इसी का आपको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए, पूरा पूरा फायदा देने के लिए दोनों की मात्रा समान रहेगी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये समस्या हो रही है तो आप जरूर ले लें। इसका आप दोनों को मिलाने के बाद पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने से पहले आपको सौंफ को सेकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको सौंफ सीली हुई लगे तो हल्की सी धूप आप जरूर दिखा सकते हैं, जिससे कि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए और पीसने पर बारीक पाउडर बन जाए। बस इस तरीके से आपको इसका पाउडर बनाना है। ये पाउडर बनाकर आप महीने भर के लिए एक साथ भी रख सकते हो। जैसे दोनों चीज 250-250 ग्राम लेकर आप बना लेंगे तो आपका काफी दिन तक ये चल जाएगा। तो यहाँ पर जो पाउडर हमने बनाया है ये बिल्कुल बारीक पिस गया है। सेम ऐसे ही आपको पीस कर इसे तैयार करना है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इसको कटोरी में निकाल लिया है, लेकिन आप इसे ऐसे ना करें। आप कोई भी जार ले लें। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद आपको ना तो एक किसी खुली प्लेट में डालना है और ना ही किसी अदर बर्तन में। आपको ये सीधे मिक्सी से जार में भर लेना है और जार में भरने के बाद ढक्कन लगाकर रख दें और रोजाना आप बताए गए तरीके से इसका सेवन करें। तो आप इसका 1 चम्मच, जी हाँ, रोजाना सिर्फ 1 चम्मच इस तरीके से भरकर सुबह के टाइम और 1 चम्मच भरकर शाम के टाइम सोने से 1 घंटा पहले खा लें। सुबह आप इसे खाली पेट भी ले सकते हो, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लें और इसका 1 चम्मच पहले आप फंकी करके खा लें, अच्छे से चबाकर खाएं। ऊपर से आप 1 गिलास पानी पी लें। बेहतर यह होगा अगर आप इसे पानी की जगह दूध से लेते हैं, तो आपको इसके अनेक फायदे और रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। जो दूध नहीं पीते वो पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 2 महीने तक इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। आंखों में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए दोस्तों हमें इसे 2 महीने रेगुलर इस्तेमाल करना ही करना है। तो दोस्तों ये थे हमारी आंखों के लिए आज के 2 बेहतरीन से नुस्खे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी रिश्तेदारी या किसी यार दोस्त को अगर ये दिक्कत परेशानी है तो उन्हें आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।